इस वीडियो लेक्चर में हम मिसलेनियस एरर डिटेक्शन का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे। ये मिसलेनियस एरर डिटेक्शन की सीरीज टॉप 100 क्वेश्चंस की है, जो हम टोटल 5 वीडियोस में कवर करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने से पहले मेक श्योर कि आप टॉपिक वाइज वीडियोस एंड टॉपिक वाइज एरर डिटेक्शन वीडियोस देख चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मिसलेनियस एरर डिटेक्शन पार्ट 1। अब यहाँ पर हर क्वेश्चन में एरर फाइंड करने के लिए आपको 10 सेकेंड्स दिए जाएंगे। उसके बाद हम मिलकर एरर को फाइंड करेंगे। And also write your scores in the comment section. So your first question is, your time up. From June 1995 and June 2005, the city's population declined by 20,000 people. तो यहाँ पे आपको सेंटेंस देखते ही पता चल जाना चाहिए कि एरर कौन से पार्ट में हो सकता है, क्योंकि आपको एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है एरर डिटेक्शन और दूसरा आता है एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरर कहाँ पे है और ये भी पता होना चाहिए कि उसको सही करके क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि फ्रॉम जो होता है उसके साथ हमेशा टू लगता है, एंड नहीं लगता। तो यहाँ पे आपका एरर पार्ट सेकंड में होगा, रिप्लेस एंड विथ टू। सो योर करेक्ट आंसर विल बी फ्रॉम जून 1995 to June 2005, the city's population declined by 20,000 people. तो आपको याद रखना है from is always followed by to. Now your next question is, your time up. The program was almost fixed, though it was his negligence that led to disappointment. यहाँ पे अब बात हो रही है दो फ्रेजेस की। फर्स्ट वन इज द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, और यहाँ पे बात हो रही है डिसअपॉइंटमेंट की। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस, दोनों फ्रेजेस जो है ये ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं। और जब हम कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं तो उस केस में दो नहीं बट आता है। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा सेकेंड पार्ट में, रिप्लेस दो विथ बट। सो योर करेक्ट आंसर विल बी the program was almost fixed, but it was his negligence that led to disappointment. Both show contrasting qualities, then but is used. Now your next sentence. Your time up. As soon as the watchman rings the bell, then all the workers assemble in the hall. अब ये सेंटेंस देखते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि जब भी हम कोई सेंटेंस एज सून से स्टार्ट करते हैं, एज सून एज से, तो उसके साथ कभी भी देन नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट सेकंड में, रिमूव देन। तो आपको याद रखना है जब भी कोई सेंटेंस एज सून एज से, एज लॉन्ग एज से या सो लॉन्ग एज से स्टार्ट होगा तो उस सेंटेंस में आगे देन या देन नहीं लगेगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी एज सून एज द वॉचमैन रिंग्स द बेल, all the workers assemble in the hall. Then or then is not used with as soon as long as and so long as. तो ये आपको याद रखना है। Now your next sentence is, your time up. Can you repair my digital camera until Wednesday? यहाँ पर आपका एरर वर्ड कौन सा हो सकता है? until. अब until
until जो होता है हमेशा टाइम की कंडीशन के साथ लगता है, यहाँ पर कोई टाइम की कंडीशन गिवन नहीं है तो यहाँ पे until नहीं लगेगा। तो आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा पार्ट थर्ड में, रिप्लेस until with by। तो यहाँ पे हो जाएगा योर करेक्ट आंसर विल बी कैन यू रिपेयर माई डिजिटल कैमरा बाय वेडनेसडे। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज योर टाइम अप। अब ये आपका सेंटेंस बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी कैनॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन टू अस। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है, यहाँ पे अनलेस वर्ड है। अब सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे अनलेस आएगा या अनटिल आएगा। अनलेस आता है जब कोई कंडीशन होती है, अनटिल आता है जब कोई टाइम की बात हो रही होती है। जब कोई टाइम की बात हो रही होगी तो वहां पे अनटिल आएगा, और अगर कोई कंडीशन गिवन होगी तो वहां पे अनलेस आएगा। तो यहाँ पे है अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन टू अस, तो ये टाइम की बात नहीं हो रही है तो अनटिल तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे अनलेस आएगा। अनलेस बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका यहाँ पे पार्ट थर्ड में एरर नहीं है। ये अनटिल और अनलेस का फर्स्ट रूल है, और सेकंड रूल है जहां पर भी हमारा सेंटेंस में अनटिल या अनलेस लगता है उस फ्रेज में कभी भी नॉट नहीं लगता, क्योंकि अनटिल और अनलेस दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपका एरर फोर्थ पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि अनलेस वाले फ्रेज में कभी भी नॉट नहीं लगता। रिमूव नॉट। सो द करेक्ट आंसर विल बी वी कैनॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस अनलेस फुल डिटेल्स आर गिवन टू अस। Now your next sentence is your time up. The first portion of the book was dull. The later part was interesting. ये भी मैं अपने एडजेक्टिव के टॉपिक में कवर करा चुकी हूँ, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात हो रही है लेटर की, तो यहाँ पे आपको देखना है क्या यहाँ पे लेटर जो वर्ड यूज किए वो सही है। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वॉज डल, द लेटर पार्ट नहीं होगा, द लेटर पार्ट होगा। जब भी मैंने आपको बताया था कि लेटर और लेटर में क्या डिफरेंस है, अगर किसी भी अगर सिनेरियो में आपकी दो पोर्शंस की बात हो रही है तो यहाँ पे फॉर्मर और लेटर आता है, बट अगर यहाँ पे आपकी मोर देन टू पोर्शंस की बात हो रही है तब यहाँ पर लेटर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा आपका पार्ट थर्ड में, रिप्लेस लेटर विथ लेटर। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वॉज डल, द लेटर पार्ट वॉज इंटरेस्टिंग। क्योंकि फॉर्मर और लेटर हमेशा उसी केस में यूज होते हैं जब हम टू पर्सन्स की या टू थिंग्स की बात करती हैं। तो यहाँ पे हम टू थिंग्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन की बात, तो यहाँ पर लेटर नहीं लेटर आएगा। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज योर टाइम अप। The mother brought the chocolates and distributed them between her 5 children. अब इस सेंटेंस को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका एरर वर्ड कौन सा है। कोई भी अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो उसमें आपका उस पार्ट में आपका एरर कभी भी नहीं होता, आपका एरर हमेशा एरर वर्ड्स में होता है। आपके एरर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे एरर डिटेक्शन के रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका एरर वर्ड है बिटवीन, तो यहाँ पे आपको देखना है कि बिटवीन जो है यहाँ पर सही यूज हुआ है। अब यहाँ पे 5 चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो आपको देखना है कि बिटवीन जो होता है हमेशा टू थिंग्स या टू पर्सन्स के लिए यूज होता है। यहाँ पे 5 चिल्ड्रन की बात हो रही है
तो यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा, तो आपने एरर डिटेक्ट कर लिया, एरर आपका पार्ट थर्ड में है। अब उसको इम्प्रूव भी करना है, यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमारा टू थिंग्स या टू पर्सन्स की बात हो रही हो तो बिटवीन आता है, अगर मोर देन टू पर्सन्स या मोर देन टू थिंग्स की बात हो रही हो तो यहाँ पे बिटवीन की जगह क्या आएगा, अमंग। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट थर्ड में, रिप्लेस बिटवीन विथ अमंग। सो योर करेक्ट आंसर विल बी द मदर ब्रॉट द चॉकलेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग हर 5 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, among is used for more than two persons or things and between is used only for two persons or two things. Now your next sentence is, your time up. His mentor Rana Keshav was blind within one eye. ये सेंटेंस आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें एरर वर्ड कौन सा है और कौन से टॉपिक से है। यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन का एरर है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का, ये मैं अपनी वीडियोस में कवर करा चुकी हूँ, आपका एरर डिटेक्शन में भी और टॉपिक में भी। यहाँ पे आपका एरर वर्ड है ब्लाइंड, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है। ब्लाइंड के साथ कभी भी विद इन नहीं आता, ब्लाइंड के साथ इन आता है। जिस पर्सन को एक आंख से नहीं दिखता हो उसको हम ब्लाइंड इन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट थर्ड में, रिप्लेस विद इन विथ इन, क्योंकि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ब्लाइंड इन, ब्लाइंड इन वन आई। जिस पर्सन को एक आंख से नहीं दिखता उसको हम कहते हैं ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन राइट आई या ब्लाइंड इन वन आई। जिस पर्सन को दोनों आंखों से नहीं दिखता हम उसको सिंपली कह सकते हैं ही इज ब्लाइंड, बट अगर किसी पर्सन को एक आंख से नहीं दिखता तो हम कहेंगे ही इज ब्लाइंड इन वन आई। सो योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, योर टाइम अप। दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन कंप्लीट साइलेंस। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे एरर वर्ड क्या है। दे वॉक्ड में कोई एरर नहीं हो सकता, बिसाइड्स ईच अदर, यहाँ पे बिसाइड्स का एरर है। तो यहाँ पे आपको याद आना चाहिए बिसाइड्स वर्ड देख के कि यहाँ पे एरर डिटेक्शन में हमने पढ़ा है बिसाइड्स और बिसाइड, दो वर्ड होते हैं हमारे पास, बिसाइड्स और बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के साथ और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। अब वो साथ साथ में चल रहे थे या एक दूसरे के एडिशन में चल रहे थे, यहाँ पे आएगा एक दूसरे के साथ चल रहे थे, तो वो करेक्ट वर्ड बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड होगा। तो यहाँ आपका एरर हो गया पार्ट सेकंड में, रिप्लेस बिसाइड्स विथ बिसाइड। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर इन कंप्लीट साइलेंस। ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। अगर हम कोई बात कर रहे हैं और उसके एडिशन में हम कोई और बात भी करें तो वहां पे हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। अगर दो पर्सन्स की या दो थिंग्स की हम बात करें साथ साथ में तो वहां पे हम बिसाइड यूज करेंगे। योर नेक्स्ट सेंटेंस विल बी, your time up. She denied that she was not present there at the time of the accident. यहाँ पे हम देख रहे हैं डिनाइड वर्ड है, डिनाई का मतलब होता है मना करना, डिनाई जो है ये नेगेटिव वर्ड है
और कोई भी अगर नेगेटिव वर्ड होगा तो उसके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगेगा। जो वर्ड खुद ही नेगेटिव है उसके साथ कभी भी दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अनटिल, अनलेस, डिनाई, ये खुद में ही नेगेटिव है तो इसके साथ कभी भी नो या नॉट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट सेकंड में, रिमूव नॉट। सो योर करेक्ट आंसर विल बी शी डिनाइड दैट शी वॉज प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। ये आपका बैंक पीओ के मेंस के एग्जाम में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने ऐसे वर्ड्स जो नेगेटिव होते हैं उनके साथ कभी भी दूसरा नेगेटिव वर्ड हम नहीं यूज करेंगे। नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज योर टाइम अप। The top ranking candidates will be appointed in senior jobs in banks. अब यहाँ पे भी आपका एरर फिक्स्ड प्रपोजिशन का है। अपॉइंटेड के साथ कभी भी इन नहीं लगता, अपॉइंटेड के साथ हमेशा टू लगता है। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट 2 में, रिप्लेस इन विथ टू। सो योर करेक्ट आंसर विल बी द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड टू सीनियर जॉब्स इन बैंक्स। तो आपको यहाँ पे याद रखना है अपॉइंटेड टू होता है, अपॉइंटेड इन नहीं होता। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन का एरर है। हम फिक्स्ड प्रपोजिशन की एक अलग से वीडियो बना चुके हैं और उस पर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज योर टाइम अप। They will put on a note in this regard for your consideration. अब यहां पर भी आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन का एरर है, पुट के साथ ऑन नहीं आएगा यहाँ पे। सो आपका एरर हो जाएगा पार्ट फर्स्ट में, रिप्लेस ऑन विथ अप। तो आपका करेक्ट फ्रेज यहाँ पे होगा पुट अप। तो ये फिक्स्ड प्रपोजिशन आपको याद रखने हैं। नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज योर टाइम अप। Several prominent celebrities involved in the scandal are required to appear to the investigation committee. अब यहाँ पे भी आपका एरर, ये नॉर्मल लैंग्वेज लिखी है, यहाँ पर कभी भी एरर नहीं हो सकता। आपको एरर वर्ड ढूंढना है क्योंकि हर क्वेश्चन आपको विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में करना होता है। तो उसके लिए आपको बार बार सेंटेंस को नहीं पढ़ना, आपकी कोशिश होगी कि आप एरर वर्ड को ढूंढें। और मैंने हर टॉपिक के रूल्स अच्छे से लिखवाए हैं, आपको हर वीडियो में अच्छे से समझाया और उस पर हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी किए हैं और मैंने कोशिश की है कि सारे रूल्स आपके कवर हो जाए, स्पेशली जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट 4 में, अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमेटी नहीं होता, अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमेटी होता है। रिप्लेस टू विथ बिफोर, तो आपका यहाँ हो जाएगा अपीयर before. So your correct answer will be several prominent celebrities involved in the scandal are required to appear before the investigation committee. यहाँ पे एरर आपका पार्ट थर्ड में नहीं पार्ट फोर्थ में होगा, इसको करेक्ट कर लेना। अपीयर टू नहीं होता, अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमेटी होता है। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज
योर टाइम अप. आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द बालकनी. ये आपका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पर आप इसमें हमेशा एरर मार्क करते हो, नो एरर. यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एंटर्ड इनटू आपका गलत वर्ड है. ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन का आपका एरर है. आपके फिक्स्ड प्रेपोजिशन के एरर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि प्रेपोजिशन में सिर्फ प्रीलिम्स लेवल तक होता है. फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आपके मेंस के लेवल तक पूछे जाते हैं. तो एंटर्ड इनटू आपका गलत हो जाएगा. कोई ऐसा वर्ड जिस वर्ड में प्रेपोजिशन छिपा होता है उसके साथ हम कभी भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते. एंटर का मतलब होता है अंदर आना, कम इनटू. जब एंटर का मतलब ही होता है गो इनटू, कम इनटू, तो उसके अंदर ही एरर आपका प्रेपोजिशन छुपा हुआ है एंटर वर्ड के अंदर. तो यहाँ पे हम दोबारा प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट सेकंड में, रिमूव इनटू. सो योर करेक्ट आंसर विल बी आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड द रूम नेक्स्ट टू द बालकनी. ये सिंपल सा क्वेश्चन है बट इसमें आप हमेशा गलती करते हो. इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स नो एरर मार्क करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगेगा इसमें कोई भी एरर नहीं है. पर आपको यहाँ याद रखना है कि एरर के साथ इनटू नहीं लगता है. जब एंटर आपका ये सेंस दे रहा है अंदर जाने की, तो यहाँ पर आप कभी भी इनटू का यूज नहीं करोगे. आप यहाँ पे सिंपल एंटर या एंटर्ड वर्ड ही यूज करोगे. नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, योर टाइम अप. Either you and he will have to pay. ये आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है, या इसको आप कह सकते हो आपका ये कंजंक्शन का एरर है. कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शंस का आपका एरर है. तो यहाँ पे आपके दो तरह के एरर बन सकते हैं. यहाँ पे आपको पता है कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है कंजंक्शंस जो हमेशा पेयर में होती हैं. तो इसमें आपको चेक करना है कि आपकी पेयर आपका सही है कि नहीं है. आइदर यू एंड ही, आपको पता है कि आइदर का पेयर और होता है, एंड नहीं होता. तो यहाँ पे आपने पहले ही देख लिया कि यहाँ पे आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन का एरर है. तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट सेकंड में, आइदर यू और ही विल हैव टू पे. तो यहाँ पे आपका क्या एरर हो जाएगा, रिप्लेस एंड विथ और. सो योर करेक्ट सेंटेंस विल बी आइदर यू और ही विल हैव टू पे. तो आपको याद रखना है आपका कंजंक्शन में कोरिलेटिव कंजंक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कोरिलेटिव कंजंक्शन के 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है. और ये सिंपल से है, आपको 10 to 12 कोरिलेटिव कंजंक्शन के सिर्फ पेयर याद रखने हैं. तो यहाँ पे पेयर हो जाएगा आइदर और. योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, योर टाइम अप. स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल. अब यहाँ पे आपको 2 रूल्स याद रखने हैं लेस्ट के ऊपर. किसी भी सेंटेंस में अगर लेस्ट दिया है तो आपको याद रखना है ये एक एरर वर्ड है. लेस्ट के आपको 2 रूल्स याद रखने हैं. फर्स्ट वन, जब भी आपका सेंटेंस में लेस्ट यूज होगा तो उसके आगे हमेशा आपका शुड यूज होगा. तो यहाँ पर लेस्ट के साथ शुड यूज है तो यहाँ पर ये एरर आपका नहीं होगा. बट इसके साथ ही आपको एक और रूल याद रखना है लेस्ट पे, कि लेस्ट के साथ कभी भी हम नॉट यूज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट थर्ड में, रिमूव नॉट. सो योर करेक्ट आंसर विल बी स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल.
लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। फर्स्ट रूल आपको यही याद रखना है कि लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। सेकेंड आपको याद रखना है लेस्ट और शुड जो होते हैं ये हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं, तो ये भी इसमें ही आ जाएगा, अनटिल, अनलेस, डिनाई, लेस्ट, शुड। तो आपको याद रखना है कुछ वर्ड्स जो नेगेटिव सेंस देते हैं उनके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता। तो मैंने कोशिश की है एरर डिटेक्शन के इस टॉपिक में सभी रूल्स कवर कर दो जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 वर्ड्स कवर किए हैं, अनटिल, अनलेस, लेस्ट एंड डिनाई, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये 4 के जो भी वर्ड्स हैं ये चारों वर्ड्स आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इसके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड आप नहीं लगाओगे, नॉट या नो नहीं लगाओगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और योर नेक्स्ट सेंटेंस इज योर टाइम अप। Scarcely had the nurse left after examining him than the patient died. अब ये सेंटेंस देखते ही आपका सिर्फ 3 to 4 सेकेंड्स का एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है, चाहे इसकी लेंथ कितनी भी बड़ी हो, पर जब आप किसी सेंटेंस में स्कार्सली वर्ड देख लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस का है और स्कार्सली का पेयर व्हेन होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में स्कार्सली यूज है तो उसके आगे आपको चेक करना है कि व्हेन यूज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देन नहीं व्हेन आएगा, तो आपका एरर हो जाएगा पार्ट थर्ड में, रिप्लेस देन विथ व्हेन। So your correct answer will be scarcely had the nurse left after examining him when the patient died. तो ये आपको याद रखना है, कोरिलेटिव कंजंक्शन का क्वेश्चन है, इसमें आपका पेयर हो जाएगा scarcely when. Scarcely is always followed by when. Now your next sentence is your time up. That store had not hardly any of the required products. ये क्वेश्चन आपका अगेन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो यहाँ पे आपका एरर क्या हो जाएगा, पार्ट सेकंड में हार्डली जो होता है आपका ये नेगेटिव वर्ड होता है, तो यहाँ पे इसके साथ नॉट नहीं लगेगा। हार्डली भी आपका नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे इसके साथ नॉट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दैट स्टोर हार्डली हैड एनी ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपको डिटेक्ट करना है एरर सेकेंड पार्ट में है। अगर आप इतना ही सिर्फ जानते हैं कि हार्डली आपका नेगेटिव वर्ड है तो आपको एरर डिटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बोल दो कि एरर है पार्ट सेकंड में। बट अगर आपको क्वेश्चन आता है एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि दैट स्टोर हैड हार्डली नहीं होगा, दैट स्टोर हार्डली हैड होगा। तो इसलिए आपको एरर डिटेक्शन भी आनी चाहिए और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आनी चाहिए। मैंने अपने सभी टॉपिक्स में और एरर डिटेक्शन के सभी टॉपिक्स में ये कवर किया है कि एरर डिटेक्ट कैसे करना है और उसको इम्प्रूव कैसे करना है। मैंने एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट को एक ही टॉपिक लेकर आपको समझाया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज योर टाइम अप। ही इज वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। इस क्वेश्चन को कोई भी पढ़ेगा तो यहाँ पे मार्क कर देगा नो एरर। बट इसमें आपको याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और आप इसको कह सकते हो कि ये मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ही इज वेरी सीनियर, आपको यहाँ पर याद रखना है कि वेरी और मच में क्या डिफरेंस है। वेरी हमेशा तब यूज होगा जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे,
और मच यूज होगा जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ही को मी से। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है। तो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे उसके साथ हम हमेशा मच यूज करेंगे, वेरी का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट फर्स्ट में, रिप्लेस वेरी विथ मच। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है very should be used before positive degree and much should be used before comparative degree. Now your next and last sentence is your time up. I forgot to return back the books to you. अब ये भी सेंटेंस अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप इसमें नो एरर मार्क करोगे, क्योंकि ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। छोटा सा सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं लग रहा, बट यहाँ पे एरर है सुपरफ्लोज एरर। सुपरफ्लोज एरर होता है कोई ऐसा वर्ड आपके सेंटेंस में होगा जिसका कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पे देखो रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस देना, तो हमें इसमें बैक नहीं लगाना। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट सेकंड में, रिमूव बैक। सो योर करेक्ट आंसर विल बी आई फॉरगॉट टू रिटर्न द बुक्स टू यू। यहाँ पर रिटर्न का मतलब ही होता है टू गिव बैक। तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते टू गिव बैक बैक, क्योंकि रिटर्न का मीनिंग ही होता है टू गिव बैक। तो हम इसमें रिटर्न और बैक दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे। तो ये आपका सुपरफ्लोज एरर हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। You can ask your questions and doubts below in the comment section and also share your scores in the comment section. Make sure to subscribe this channel right now so that you don't miss any important video. Stay tuned.